नमस्कार दोस्तों, अशोक ई ट्यूटर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम फिर से एक न्यू शॉर्ट ट्रिक लेकर आए हैं जिसके अंदर हम सीखेंगे आज लेटर सीरीज से रिलेटेड रीजनिंग फास्ट ट्रिक। अक्सर जो कंपटीशंस के एग्जाम होते हैं एसएससी, सीजीएल और ये आपका बैंक पीओ, रेलवे, बहुत सारे एग्जाम्स होते हैं, उनमें रीजनिंग क्वेश्चंस तो आते ही हैं, एक पार्ट होता ही है और लेटर रीजनिंग भी एक पार्ट होता है और यही पार्ट सबसे सरल भी होता है। बट हमको उसमें कुछ ट्रिक्स या एक सीक्वेंस सॉल्व करने का पता होना चाहिए। और जब हमको ये लेटर रीजनिंग क्वेश्चन सॉल्व करने की कोई ट्रिक पता नहीं होती है तो हमको इन क्वेश्चन को सॉल्व करने में काफी टाइम लगता है और आंसर भी गलत आने के चांसेस रहते हैं, जिस कारण से हमारा स्कोरिंग कम रह जाता है। तो यहाँ पे हम इसमें देखेंगे कि जब रीजनिंग क्वेश्चन आए उसको हम कैसे कर सकते हैं सॉल्व। तो यहाँ पे हमारे पास एक क्वेश्चन है जिसको हमें सॉल्व करना है, रीजनिंग का, लेटर रीजनिंग का क्वेश्चन है ये। अब इसके लिए सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आपको करना है, लेटर जो रहते हैं हमारे ए टू जेड, उन लेटर्स की पोजिशंस आपको ध्यान रखना है। उनको ध्यान रखने के लिए मैंने यहाँ पे टेबल बनाई है, ये लेटर टेबल है। आप कैसी भी बना के उनको याद रख सकते हैं, बट आपको उन लेटर्स की पोजिशन करेक्ट पता होना चाहिए। ऐसा नहीं कि क्यू की पोजीशन, जैसे पी की पोजीशन यहाँ पे 16 है और आप उसकी पोजीशन कुछ और लिख दें तो आपका आंसर आने में दिक्कत हो सकती है, आएगा नहीं। ठीक है, तो मैंने ये 1 to 5 और ये 6 to 26 इस सीक्वेंस बनाई है। जैसे इसकी बात करूं तो ये मेरी जो रो रहेगी इसमें 1 से लेकर 5 तक की पोजीशन रहेगी। तो इस जो ई है इसकी पोजीशन 5, जे की पोजीशन 10, ओ की पोजीशन 15 एंड 20 एंड 25। ठीक है, तो याद करने में आसान रहेगा इसका पोजीशन निकालने, इसलिए मैंने ये बनाई है। आप अपनी तरह इसकी कैसे लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बट करना क्या है वो तरीका आप देख लें यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करना है कि हमको जो भी क्वेश्चंस दिया रहेगा, जैसे मेरे पास यहाँ पे है WYE और ये DV, ये मेरा LHS हो गया ये वाला पार्ट, और ये मेरा RHS हो गया RHS। तो LHS में हमको कंपेयर करना है और RHS में जो एक पार्ट हमारा अननोन है उसको फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम देख लेते हैं LHS में कैसे करेंगे, इसका सीक्वेंस देखते हैं कि किस सीक्वेंस में LHS दिया है उसी सीक्वेंस में RHS होगा। ठीक है, अब W की बात करें हम कि W इसमें देखें, ये W लास्ट में आता है। लास्ट मतलब कि लास्ट से 1 2 3 4 पोजीशंस में W है, तो पीछे से मतलब इसको हम लास्ट नाम दे सकते हैं। L 4th पोजीशन है हमारी किसकी, W की। ठीक है, इसी प्रकार हम इस पार्ट में देखें यहाँ पे, तो D की पोजीशन जो है वो भी 4th है बट ये स्टार्टिंग से, तो इसको हम S4 लिख दें। ठीक है, अब यहां पे दो चीज देख के हम आंसर अभी यहां निकाल सकते हैं, शॉर्ट निकाल सकते हैं। अभी कहने का मतलब ये लास्ट से 4 है तो स्टार्टिंग से 4 है, तो ऐसी पोजीशंस में होगी। तो इसके बाद और हम आगे बढ़ते हैं, थोड़ा अच्छा समझने में मैं शॉर्ट बताऊंगा, 1 सेकंड में आंसर निकालने ट्रिक इसमें आगे, वीडियो को पूरा देखते रहें। पहले मैं इस क्वेश्चन को पूरा सॉल्व कर लूं। अब देखें Y जो है, Y क्या है हमारा, Y लास्ट से सेकंड नंबर पे है, तो ये L2 इसकी पोजीशन है, और ये B है, ये स्टार्टिंग 2 है तो इसकी S2 पोजीशन है। ठीक है, और E जो है वो स्टार्टिंग से 5 है, मतलब कि S5 है ये, तो हमारा V है वो V लास्ट से 5 है। ठीक है, तो यहां से हमको ये क्लियर हो रहा है कि पोजीशन तो 4 5 2 जो भी है, 4 2 और 5 पोजीशन सेम है, बट लेफ्ट राइट का चक्कर है। पहले 2 लेफ्ट से और थर्ड जो लेटर है वो राइट से है। ठीक है, तो ये लेफ्ट है तो ये राइट, और राइट है लेफ्ट, तो अब हमारे यहाँ पे आंसर निकाल सकते हैं। तो E जो है, अब इसमें RHS में हम जाएं, E जो है वो है इसका स्टार्टिंग से 5 है, इसकी पोजीशन S5, तो आंसर जो आएगा उसमें क्या रहेगा, L5 रहेगा। अब इस पूरे लेटर में L5 देगा, मैं लास्ट 5 1 2 3 4 और ये 5, तो कहने का मतलब हमारा V आंसर में रहेगा। तो यहाँ पे हम 4 जो ऑप्शन है उसमें देख लें, V जिसमें उसको हम ट्रिक कर दें, हमारा आंसर होगा, बस खत्म। बाकी 2 लेटर निकालने की जरूरत नहीं है। यदि V हमारा कंफर्म हो गया तो पूरा V से कोई है ही नहीं आंसर ऑप्शंस में, तो हमारा V हमारा आंसर होगा। और यदि V के 2 या 3 ऑप्शंस दिए हैं तो फिर हमको आगे तक बढ़ते जाना है। यदि एक ही लेटर हमारा क्लियर होगा तो हमारा आंसर, और आगे बढ़ते जाए आपका 100% आंसर सही आएगा, करेक्ट होगा, फुल मार्क्स मिलेंगे। इसको हम पूरा चेक कर लेते हैं एक बार कि जब E5 है तो L5 मतलब कि V। ठीक है, इसके बाद में C क्या है, C S3 है, ये 3 नंबर है S का, तो L3 X आएगा, ये X। और G जो है वो क्या है, S7 है,
तो L7 हमारा आएगा 1 2 3 4 5 6 और 7 मतलब कि T। तो हमारा जो आंसर है वो 100% हमारा बी ऑप्शन करेक्ट है और आंसर है VXT। समझ गए होंगे आप। अब हम ये तो मैंने डिटेल में बताया, शॉर्ट में कैसे निकालना है, कोई एक लेटर फाइंड आउट करके शॉर्ट में कैसे करना, हम आगे बढ़ते हैं, एक और एग्जांपल लेते हैं, शॉर्ट में देखते हैं। ये समझ में आया होगा, नहीं आया आगे देखते हैं अपन। बट आपको लिए क्या करना है, लेटर की पोजीशंस आपको ध्यान रखना है, लेटर की पोजीशंस का बेसिस ध्यान रखना है। वो लेटर भी घुमाता रहता है इधर उधर, उनकी पोजीशन से यदि हमने LHS में यदि क्लियर पोजीशंस कर ली तो RHS में पोजीशंस करना आ जाता है, या RHS का पार्ट दिया है तो LHS भी हम उससे निकाल सकते हैं। चलिए अब एक और क्वेश्चन लिख लेते हैं और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे मेरे पास एक क्वेश्चन जो है, इसका EMJQ और GOLS, इसमें LHS दिया हुआ है और RHS में हमको एक पार्ट दिया है, वही सेम सेकंड पार्ट इसका हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो इसमें हम देख लेते हैं सीक्वेंस क्या दिया है LHS में हमारा। LHS में E जो दिया है, E की पोजीशन हम देखें, E पोजीशन जो है हमारी स्टार्टिंग से है कौन सा नंबर, 5 नंबर है। और यहाँ पे देखें इसके LHS के सेकंड पार्ट में, तो G जो दिया है वो EFG, S क्या है 7 है। तो दोनों में डिफरेंस क्या आया, 2 का डिफरेंस चल रहा है, स्टार्टिंग से है, दोनों डिफरेंस है। एक और देख लेते हैं M कहां पर है, M हमारा 11 12 13, कहने का मतलब S ये 13 नंबर है M की पोजीशंस। और O कहां पर है, O हमारा है 14 15, S 15। बस हमारा हो गया सॉल्व। क्या क्लियर हुआ, यहां से सारे लेटर स्टार्टिंग से चल रहे हैं, बट डिफरेंट क्या है, डिफरेंस क्या आ रहा है, 2 का डिफरेंस है, ये 5 का तो 7 का, फिर M 13 नंबर पे है तो ये 15 नंबर पे। तो हमारा N देख लेते हैं हम, N क्या है, N हमारा पोजीशन इसकी देखें, N की पोजीशन हमको मिलेगी यहाँ पे 11 12 13 14, इसकी स्टार्टिंग से 14 नंबर पे पोजीशन है N की। तो हमारा स्टार्टिंग का कितना नंबर आना चाहिए, यहाँ पे 16 नंबर, और 16 नंबर पे हमारा क्या है, P है। तो हमारा क्लियर हो गया कि P से जो ऑप्शन है वो आंसर हमारा P होगा। अब P इन ऑप्शन में देख लेते हैं, यदि एक ही जगह P वाला ऑप्शन है तो हमारा डायरेक्ट आंसर लगा देंगे हम, नहीं है 2 3 4 है तो फिर एक बार एक नंबर और चेक करेंगे। तो P से एक तो हमारे पास B है और एक हमारे पास C है, तो ये कंफर्म हो गया कि इन दोनों में से हमारा एक कोई ऑप्शन आंसर में आएगा। ठीक है, A और D कैंसिल आउट हुआ। अब अभी कंफर्म नहीं है, एक लेटर हम निकाल लेते हैं, इसके बाद हमारा क्या होगा कि आंसर कंफर्म हो जाएगा। ठीक है, अब हम देखते हैं कि M की पोजीशन कितनी है। M की पोजीशन हमारी वही, M की पोजीशन हमारी S कितनी है, 13 है। तो अगला लेटर क्या आएगा, 13 + 2 मतलब कि S 15 पे क्या आएगा, S 15 पे हमारा O आएगा, दूसरा हमारा जो लेटर है वो आएगा। तो इन दोनों में देखें P वाले में O कौन सा है इसमें, तो हमारा कहने का मतलब C वाला आंसर हमारा PORT वाला कंफर्म होगा, हमारा आंसर C आ जाएगा और PORT हमारा ऑप्शन हो जाएगा। ट्रिक फाइनल है, इसके अलावा कोई ट्रिक नहीं है, आप ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। आप पूरा चारों लेटर चेक कर सकते हैं यहाँ पे, तो चारों भी आपके PORT ही आएंगे। चलिए अब एग्जांपल एक और देख लेते हैं, क्वेश्चन 3। इस क्वेश्चन 3 में क्या है, LHS RHS दिया है। LHS में देख लेते हैं क्या पोजीशंस है और RHS में हमको एक पार्ट निकालना है। यहाँ पे देख लेते हैं, LHS में जो B दिया है इसकी पोजीशंस क्या है हमारी, S2 ये दूसरे नंबर पे है, और Y जो है वो L2 पर है, मतलब लास्ट 2 है। इसके बाद D जो है S4 पर है, तो W है वो L4 पर है। इसके बाद M जो है वो 11 12 13 S13 पर है, तो N जो है वो भी L13 पर है। तो हमारा क्या होगा, इसका आंसर हम निकालेंगे। F देखें हम, F क्या है हमारा, F6 नंबर है, S6, तो RHS में एक और हमारा जाएगा L6, S6 तो L6, और L6 हमारा देखें इसमें 1 2 3 4 5 6, तो U हमारा L6 होगा, और U हमारे C और D में पड़े हुए हैं, इन दोनों में से कोई एक होगा। एक और नंबर कंफर्म कर लेते हैं, हमारा H क्या है, H हमारा 6 7 8, S 8 पर है, तो हमारा एक और नंबर जो लेटर होगा वो L8 होगा, और L8 मतलब कि 1 2 3 4 5 6 7 8 मतलब कि S, तो S किस में आता है, इसमें आता है, तो हमारा आंसर D कंफर्म हो जाता है। ठीक है,
आंसर हमारा डी है जो कि USXT होगा। तो ये छोटा सा था रीजनिंग, लेटर रीजनिंग क्वेश्चन सॉल्व करने का ट्रिक। ये जरूरी नहीं है कि यही सीक्वेंस सभी में हो, आपको ध्यान रखना है पहले उसको सीक्वेंस को पहचानना है कि किस सीक्वेंस में LHS उसने दिया हुआ है। सीक्वेंस कुछ भी हो सकता है, वही सीक्वेंस RHS में होगा या RHS में दिया तो वही LHS में होगा। सीक्वेंस पकड़ना है। ये यहाँ मैंने एक टाइप का क्वेश्चन आपको बताने की कोशिश की है, इस टाइप की रहती है, ट्रिक उसमें छुपी हुई रहती है, वो आपको पकड़ना है। लेटर की पोजिशंस देख के कितने अंक के बाद कितना आ रहा है, या +2 +3 करता जाता है वो, या आगे पीछे करता रहता है, वो आपको देखना है। यहाँ पे मैंने एक छोटा सा आपको एग्जांपल बताने की कोशिश की। अगली क्वेश्चंस में सारे क्वेश्चंस कवर करने की कोशिश करूंगा धीरे धीरे। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें, और इसी प्रकार की अन्य वीडियो स्कैन कर लिए आप हमारे अशोक यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लें। तो मिलती है अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।